क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपकी गिरिजा कुमार माथुर की काव्यगत विशेषता देखने वाले। मतलब ये भी आपका एक क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना, तो इसलिए हम कभी अति आपको क्लास 10th में या तो 90 या 90 से ऊपर आपको परसेंट बनाने, तो हर एक छोटी छोटी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो गिरिजा कुमार माथुर की काव्यगत विशेषता मैंने लिख ली है, आराम से समझाऊंगा, यहीं पर याद हो जाएगी। आप बस आराम से ध्यान रखना। क्लियर? पहला देखिएगा, इसके काव्य मतलब किसकी बात कर रही है? गिरिजा कुमार माथुर की, है ना। तो इनके काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। दो चीजें यहाँ पर नोट की है पहले पॉइंट में। क्या है? एक तो प्रेम है, और एक क्या है? प्रेम है, और दूसरा क्या है? सौंदर्य। मतलब प्रेम तथा सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। आ रहा समझ में? किसकी काव्यगत विशेषता में? गिरिजा कुमार माथुर की। चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, इनके काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है, या स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है ना। दूसरा है माथुर जी, मतलब गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य में नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब नवीन मतलब नए जो चिंतन है, क्लियर? नए जो चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है, मतलब नई नई चीजों के बारे में बताया किसने? गिरिजा कुमार माथुर ने। दो पॉइंट होंगे, सरल ही देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पर याद हो जाएगा। इनके काव्य में क्या है? प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। दूसरा है माथुर जी के काव्य में नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है। क्लियर है? तीसरा है इन्होंने अनुप्रास, रूपक आदि के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया। मतलब इनने अलंकार है ना, वो अलंकार लिखते हैं ना इसमें। किसने? गिरिजा कुमार माथुर ने क्या किया? तो एक तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, साथ ही साथ यमस अलंकार, मतलब अलंकार लिख देना आपको, तो है ना। इन्होंने अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों के साथ साथ एक ये जरूर लिख देना आपको, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिससे कि इनकी भाषा और सरल हो गई। क्लियर? स्पष्ट हो गई। क्लियर है? ये 3 था, 3 नंबर में इनका पूछ सकता है। क्लियर है? ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ से एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। अदर सब्जेक्ट की तैयारी करा दी जा रही है, नहीं देखिए चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, और प्यारे दोस्तों के साथ चैनल की लिंक जरूर पहुँचाइएगा। अच्छे से देखिए, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। माथुर जी के काव्य में नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। क्लियर है? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।